नवाज शरीफ साहब के जाने पर बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा कि काजी फायज़ ईसा साहब थे, मियाँ नवाज शरीफ वापस आए, काजी फायज़ ईसा साहब का दौर ख़त्म हुआ, मियाँ नवाज शरीफ साहब चले गए, तो बड़ी तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि अब मियाँ साहब नहीं आएंगे। एक तो वो सियासत से बहुत यहाँ दिल बर्दाश्ता हैं, पॉलिसी से दिल बर्दाश्ता हैं, तो ये तनकीद क्या बिला जवाज़ है? शुक्रिया, मगर मैं आपकी खिदमत में पहले ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से जी, कि जो आपने कहा कि मौजूदा चीफ़ जस्टिस जो हैं उनके सामने बेशुमार चैलेंजेस हैं 3 साल के अंदर। मैं थोड़ा इसमें इजाफ़ा करते हुए ये ज़रूर कहूँगा कि बाकी अदारों के अंदर भी जितने हेड्स हैं उनके सामने भी बेशुमार चैलेंजेस हैं। और ये अच्छा सवाल उठाया आपने कि चैलेंज ये जो हैं ये कौम को भी हैं, अदारों को भी हैं, मगर ये बताने वाला कोई नहीं कि इस गर्दाब में फंसाने वाला कौन है और फंसाने वाले जो हैं उनको क्यों बरी कर दिया जाता है या क्यों उनका जिक्र नहीं किया जाता, और जो अपना कंधा या अपनी गर्दन पेश करते हैं इन मसाइल के हल के लिए हमेशा मुर्द इल्ज़ाम भी उन्हीं को क्यों ठहराया जाता है। अब दूसरा सवाल ये है जो आप फरमा रही हैं कि क्या ये महज हुस्ने इत्फाक था कि जब काजी फायज़ ईसा साहब आए तो नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ गए और आज दूसरे नए चीफ़ जस्टिस आए हैं और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। कोई हुस्ने इत्फाक नहीं था, एक सोचे समझे मंसूबे के तहत हम आए थे जब काजी फायज़ ईसा आए थे। वजह यह है कि जब पाकिस्तान के अंदर चीफ़ जस्टिस बंदियाल साहब के होते हुए 9-10 मई हो जाए और 9-10 मई के मुलज़मों को, बल्कि मास्टरमाइंड को, बल्कि मरकज़ी मुलज़म को गुड टू सी यू चीफ़ जस्टिस अपनी अदालत में कहें और उनको रिहा कर दें, और पाकिस्तान जो है वो भीख मांगता रहे अपने लिए इंसाफ की, तो फिर नवाज शरीफ को नहीं आना चाहिए पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि वो बाक़ियात थी साकिब निसार की, और साकिब निसार वो थे जिन्होंने किसी की ख्वाहिश पे, आलमी कुव्वतों के दबाव पे, या पाकिस्तान के अंदर वो अशख़ास जो थे जो पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ का वजूद बर्दाश्त नहीं करते थे या उनसे दुश्मनी रखते थे, और फ़ैसला लिया 2017 में और पाकिस्तान इस गर्दाब में फंस गया। जब तक वो सारा लोग हट ना जाते, नवाज शरीफ को वापस आने की ज़रूरत क्या थी या मजबूरी क्या थी? हाँ, मजबूरी थी जब आपने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, वो बार बार पाकिस्तान आए, जब उनको कहा जाता है कि 10 साल का एग्रीमेंट वो करके गए थे, मगर पाकिस्तान के अंदर आए तो अदालतों ने फिर क्या सलूक किया उनके साथ, उस वक्त की अदालतों ने भी। तो फिर आज तो एक सिविलियन सेटअप था, उसके होते हुए तो फिर वो उन्होंने अटेम्प्ट इसलिए ना की कि आज लोग कहेंगे भाई मार्शल लॉ तो नहीं, आपकी हुकूमत है, और आपकी हुकूमत कैसी है कि बंदियाल साहब बैठे हुए हैं। सही ये है उस चीज तो ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सोच समझकर एक मंसूबे के तहत आए, क्योंकि काजी फायज़ ईसा थे और बंदियाल साहब के दौर में इसलिए नहीं आए क्योंकि 9 मई के मास्टरमाइंड को वो गुड टू सी यू बोले। लेकिन आज जब वो गए हैं, क्या ये भी सोच समझकर और एक मंसूबे के तहत गए हैं? जहाँ तक आज का तल्लक है तो मैं आपको बड़ा क्लियर कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ कोई खुदा न खास्ता महीनों के लिए नहीं गए, चंद हफ्तों के लिए गए हैं, और वो भी उनके कुछ रुफ़का पुराने जो थे वो कुछ उनकी ताज़ियत के लिए गए हैं, उनके 1-2 करीबी दोस्तों की, और दूसरा अपने चेकअप के लिए। आपको अगले 1-2-3 हफ्तों में इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर वो नज़र आएंगे। और जहाँ तक आपने ये बात की कि क्या नवाज शरीफ मायूस हो गए हैं और 8 फरवरी के नताइज का आपने ज़िक्र किया, तो मैं ये आपसे सवाल करूँगा कि क्या पाकिस्तानी कौम जो है वो 8 फरवरी के नताइज से मुतमिन हो गई है? क्या आज जो कुछ होता आ रहा है या आज भी जो सहूलतकारी मैसर है, या 8 फरवरी से पहले और 8 फरवरी के बाद भी जो सहूलतकारी मौजूद है, उसके होते हुए अगर पाकिस्तानी या उनके रुफ़का जो हैं या उनके साथी जो हैं या उनकी जमात जो है, अगर वो मुतमिन नहीं है,
तो क्या नवाज शरीफ मुतमिन हो सकते हैं? आज सहूलतकारी किसके लिए हो रहे हैं, हो रही है? 8 फरवरी के लिए सहूलतकारी किसके लिए हुई? 8 फरवरी को भी पिक एंड चूज के लिए सहूलतकारी हुई, और मैं ज़िम्मेदारी से ये बात कहने लगा हूँ कि वो सहूलतकारी जनरल फैज़ हमीद की जो बाक़ियात थी, अदारों के अंदर जो उसका असर रसूख था, बल्कि सिविल सेटअप में भी उनका जो असर रसूख था, जो छोटी बड़ी रैंकिंग थी, उन्होंने बिल्कुल उनको सहूलत दी। पीटीआई के लोगों और मुस्लिम लीग के कुछ लोगों को फार्म 47 की जो पैदावार कहा जाता है, वो पीटीआई के लोग भी हैं, वो मुस्लिम लीग के लोग भी हैं, और वो पीपल्स मगर पार्टी ये के लोग भी तमीज़ हैं। नहीं थी कि पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, दीगर जमातों के लोग भी हैं, कि उस वक्त ये फैसला करना नहीं था मकसूद उनके नज़दीक, जो फैज़ हमीद की जो मनसूबाबंदी थी कि कौन सी जमात निकले या कौन सी जमात आए, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पे बाइख्तियार नहीं थे, सहूलतकार थे। और जो बरसरे इक़्तिदार ताकतवर हल्का था, उनके नज़दीक ये नहीं था कि किस जमात को लाना है या किस को निकालना है। मगर जो पिक एंड चूज़ हुआ, उसमें फैज़ हमीद के ताबेदार जो थे, फैज़ हमीद के लाइक माइंडेड जो थे, उन्होंने पूरा खेल खेला, और ख़ास तौर पर लाहौर डिवीज़न में उनकी बाकियात या उनके लाइक माइंडेड जो थे, तो उन्होंने आप ये कह रहे हैं पूरा कि अपना रंग इसका दिखाया। मतलब जो फॉर्म 45 और 47 की कहानी है, ये एक न एक दिन खुलकर ज़रूर सामने आएगी। चाहे वो पीटीआई के जीते हुए लोग हैं जिनमें पिक एंड चूज़ हुआ, चाहे वो नून लीग के लोग हैं पिक एंड चूज़ हुआ, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हैं। इसका मतलब ये सबकी जीत मेरिट पे नहीं है, और अगर ये पिक एंड चूज़ है तो ये सारा मामला खुलेगा और खुलना चाहिए। शाजिया, मैं आपकी बात को थोड़ा सा एक कह लें उसकी बेहतर अपने जो मैंने कहा है उसकी तशरीह कर दूं। इस तरह नहीं मैंने कहा, मैंने ये कहा है कि फॉर्म 47 का जो तज़किरा है वो किसी एक जमात के लिए नहीं है। जी जी। फॉर्म 47 का जो तज़किरा है वो पिक एंड चूज़ आपको तमाम जमातों के अंदर नज़र आएगा, और ये खुलना चाहिए। जो लोग रट्टा लगाए हुए हैं ना कि फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत, तो फिर आपको खैबर पख्तूनख्वा और दीगर जगहों पे भी फॉर्म 47 नज़र आएगा। ये कहना गलत है कि फ़लाँ जो लोग हैं वो सिर्फ फॉर्म 47 की पैदावार है, मैं नहीं हूँ। मैं भी सबकी बात खुलेगा तो सबका चिट्टा, मैं भी सब पार्टीज की बात कर रही हूँ, लेकिन मैं साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि इससे तो जाहिर है फिर जो मौजूदा हुकूमत है वो घर भी जा सकती है, नुकसान भी हो सकता है। आप पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो इत्तेहादी हुकूमत है जिनमें एमक्यूएम भी है, अगर तो सारा मामला खुलता है तो फिर तो बहुत बड़े बड़े नाम भी आएंगे और नुकसान होगा। नहीं, नुकसान देखें, रियासत का नुकसान तो 2018 के इंतखाबात में भी हुआ, और रियासत का नुकसान 2024 के इंतखाबात में भी हुआ है। उस वक्त एक जमात को हटा के दूसरी को लाया गया, रियासत को नुकसान हुआ। 2024 में पिक एंड चूज़ हुआ, रियासत को नुकसान हुआ। और बदकिस्मती से इस दफ़ा जितना पैसा चला है, माजी में इस तरह बोलियां नहीं लगी। ये और अलार्मिंग बात है। चौथी बात मैं ये आपको ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखें, ये मत करें कि देखें आज बेशुमार लोगों की सहूलतकारी जो हो रही है कि आए रोज़ आप सुनते हैं कि इतने बरी हो गए केसेस में फ़लाँ बंदा, इतने केसेस में फ़लाँ बंदा बरी हो गया। हमारे केसेस 20-20 साल हो गए हैं, 10-10 साल हो गए हैं, उनके अभी ट्रायल मुकम्मल नहीं हुए। तो जो 6 माह के अंदर केस बनता है वो ट्रायल भी हो जाता है और बरी भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें कौम के सामने होनी चाहिए। कहीं आप और जब इशारा तो हमें नहीं ये कर कहा रहे कि जाता है भी इमरान खान की अहलिया रिहा हुई, उनके लिए सहूलतकारी हुई, आपका इशारा क्या उस तरफ है? क्या आपका इशारा इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो उनकी रिहाई की तरफ है कि वो भी डील या सहूलतकारी के नतीजे में इनकी रिहाई हुई है? देखें शाजिया, जो आप डील की बात करती हैं, सहूलतकारी की बात करती हैं, ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं। डील जब होती है तो या फौरी तौर पे वो चेहरे बेनकाब हो जाते हैं, मगर डील होती है जो सारी दुनिया जानती है जिनसे हो सकती है।
और जो सहूलतकारी है बाज़ औक़ात फ़ौरी तौर पे वो चेहरे बेनकाब नहीं होते, जिस तरह के फैज़ हमीद बड़ी देर बाद पकड़े गए। और आज भी जो बात मैं कह रहा हूँ कि उसके गिरफ़्तार होने के बावजूद भी सहूलतकारी मौजूद है। अब वो कब पकड़े जाते हैं सहूलतकार, ये तो फिर अदारे जानते हैं या आप देखेंगी, मैं तो देख ही रहा हूँ। मियां साहब, अब अभी 26वीं आईनी तरमीम आई, साथ ही हुकूमत खुद ही ये बातें करने लगी कि बहुत से ऐसे हुक्म मौजूद हैं जिन्हें दूर करने के लिए अब 27वीं आईनी तरमीम लाना होगी। 26वीं आईनी तरमीम लाने के लिए इतनी जो तगोदो हुई, मौलाना ने साथ दिया, 56 नुकाती एजेंडा था जो कम करके मौलाना के इंटरफेरेंस के बाद वो 22 पर आया। तो 27वीं आईनी तरमीम लाने का मतलब तो ये है कि 26 को इतनी उजलत में लाया गया क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा मौजूद थे। अब तो बिलावल खुलकर सामने आ चुके हैं, वो कह चुके हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के होते हुए ये सब कुछ हो सकता था। आप समझते हैं सब कुछ बहुत उजलत में हुआ? देखिए, मैं समझता हूँ कि आईनी तरमीम जब भी लाई जाए उस वक्त शोर तो उठता है। इस दफ़ा शोर ज़्यादा उठा इसलिए कि जिनके मुतल्लक ज़्यादा पोर्शन था उस मसवदे का, उनकी तरफ से ज़्यादा शोर बनाया गया। और जो आप नाम ले रही हैं, ये यकीनन बात दुरुस्त है कि वहाँ से शोर ज़्यादा उठा। और उजलत की जो आप बात कर रही हैं, 7-8 माह हो गए इस हुकूमत को बने। मैं समझता हूँ कि आखिरी 3 माह के अंदर ये मसवदा लाने की बजाय अगर उस पर 5-6 साल 6 माह में ही काम किया होता, आते ही काम शुरू कर दिया जाता, तो शायद आज जो शोर मचा हुआ है ये ना शोर उठता। और अब भी ये बात करूँगा कि हकीकतन में 26वीं आईनी तरमीम में भी सुकम हैं और 18वीं तरमीम में भी सुकम थे, हालांकि उस पर बड़ी डिटेल और बड़ा वक्त दिया गया और कंसेंसस से वो 18वीं तरमीम आई। आज बल्कि जब भी मैं तो ये कहूँगा, और 9 महीने भी नाकाफ़ी साबित हुए कि कुछ चीज़ों पे अभी डिबेट होना मकसूद है। और आज भी ये कहता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम हो या 27वीं आने वाली हो, उस पर डिबेट होनी चाहिए, उस पर कंसेंसस होना चाहिए। कोई भी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर करवाने की बजाय कंसेंसस हो जाए तो ज़्यादा बेहतर। मगर बदकिस्मती ये है कि जो लोग साथ नहीं आज दे रहे या दिखाई नहीं देते आपको तरमीम में या कानून साजी में, वो अंदर बैठ के तमाम चीज़ों पे कंसेंसस उनका होता है।